तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रथम दृश्य। चंपापुर का राज दरबार लगा हुआ है। श्रीपाल सिंह पर विराजे हुए हैं। मंत्री, पुरोहित, सेनापति आदि राजकर्मचारी सब अपने अपने स्थान पर आसीन हैं। सबके शरीर कोढ़ व्याधि से पूर्ण हैं। खून, पीप आदि बह रहा है। जगह जगह पट्टियां लगी हुई हैं। अनेक खुले घाव हैं। महाराज श्रीपाल के पैरों में लंगड़ापन है। वेदना से सबके मुख बहुत उदास हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं चंपापुर के दरबार में कि वहाँ क्या चर्चा हो रही है। भाग्य, बस यही कहकर संतोष करना पड़ेगा मंत्रीवर, क्योंकि जो हमारी सामर्थ्य से बाहर चला जाता है हम उसे चाहकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। भाग्य वह है जिसके पैरों पर यह आज सारी दुनिया लौट रही है। देखो, यह भाग्य ही तो है। यह 1 करोड़ योद्धाओं की ताकत रखने वाला यह शरीर आज कुष्ठ जैसे भयानक रोग से पीड़ित है। जगह जगह से फटा जा रहा है। देव दिव्यांगनाओं द्वारा शोभा पाने वाला यह शरीर आज मक्खियों से घिरा हुआ घृणा की चीज बनता जा रहा है। यही है भाग्य जिसने राम को वन वन फिराया था। यही है भाग्य जिसने अंजना को दुख दिखाया था। इसी की ठोकरों से द्वारिका में जल उठी थी ज्वाला कि नारायण मरे तो कोई ना था देखने वाला। मानता हूँ महाराज कि दुष्ट भाग्य का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। गलत विचार करते हो मंत्रीवर। दरअसल हम भाग्य पर दोषारोपण करते हैं, लेकिन जो भी अच्छा बुरा हम करते हैं वही एक दिन हमारे सामने भाग्य बनकर आता है। हम उसे कभी टाल नहीं सकते, हमें उसे स्वीकार करना ही होगा। लेकिन महाराज, अब यह वेदना असह बनती जा रही है। दवाएं गुड़ छोड़ बैठी हैं। जितना जितना उपचार उतना ही मर्ज बढ़ता चला जा रहा है। शरीर गल गल कर गिरने के लिए तैयार हो रहा है। बदबू के मारे ना दिन में चैन पड़ता है ना रात में। आंखों की नींद, पेट की भूख, जीवन की खुशी सब मौत की ओर ठकठकी लगाए हुए देख रही है महाराज। मंत्रीवर, तुम्हें तुम्हारे वेदना ने पथ भ्रष्ट कर दिया है। क्या तुम यह भूल चुके हो कि तुम्हारे कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें स्वार्थ ने कर्तव्य की अवहेलना के लिए लाचार कर दिया है। लेकिन तुम अज्ञात हो। तुम्हें यह प्रजा का दुख नहीं दिख रहा कि हमारी प्रजा कितनी तकलीफ से होकर गुजर रही है। सुनो जरा, एक कर्तव्य राज कर्मचारी के कानों से सुनो। 1 बार 2 बार 1000 बार कह चुका कि नहीं खाता, भूख नहीं है, लेकिन फिर वही खाना 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 कहता हूँ, फेंक दो थाली। इस तरह कितने दिन गुजर चलेगी प्राणनाथ। कल भी कुछ नहीं खाया था और आज भी। ले खा तो ले मेरे लाल। देख कितनी अच्छी मिठाई बनाकर लाई हूँ तेरे लिए। मुझे नहीं भाती माँ, मेरा जी मिचला रहा है, बहुत बास आ रही है। माँ चलो, इस नगर से दूर चलो, बहुत दूर चलो। मेरे लाल का मुंह तो देखो, भूख के मारे कैसा पीला पड़ गया है। ले बेटा, एक और खा ले बेटा, एक और खा ले। कहाँ चले दोस्त? इस बदबू से दूर, जहां जगह मिले। तमाम घर परेशान हैं, उल्टी कर रहे हैं सब लोग। खाना पीना छूट गया है। क्या तुम नहीं चलोगे? हमारा तो सारा मोहल्ला खाली हो चुका। सुना, देखा तुमने हमारी प्रजा कितनी तकलीफ से गुजर रही है।
कितनी पराधीनता, कितने तकलीफ सहकर भी चुप है। सही है महाराज, परंतु आप यह ना विचारिए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं। हम प्रजा की पुकारों से बेखबर नहीं हैं। हमें उनके दुख दर्दों का उतना ही ख्याल है जितना कि अपनी वेदनाओं का। ठीक मंत्रीवर, तुम अगर इतने ही जिम्मेदार थे तो मुझे इन समस्याओं से अवगत क्यों नहीं कराया? महाराज, कारण यह है कि प्रजा के संकट दूर करने का कोई उपाय नहीं है, उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं है। जब राजा कष्ट में है तो प्रजा सुखी नहीं रह सकेगी, इसलिए कि राजा और प्रजा दोनों का भाग एक ही डोरी में बंधा हुआ है। ठीक कह रहे हो मंत्रीवर, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं कि मेरी प्रजा मेरे कारण दुख उठाए। छोटे छोटे बच्चे भूखा प्यासा सोने के लिए मजबूर हो, पति पत्नी के आनंदमय जीवन में झगड़ा हो, यह प्रजा नगर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो। मैंने इसके लिए एक उपाय सोचा है। मैं मानता हूँ कि वो उपाय तुम लोग मुझे नहीं बताओगे। क्या क्या तय किया आपने महाराज? मैं यह सिंहासन छोड़कर वन में निवास करूंगा। क्या क्या कह रहे हैं आप ये? हाँ मंत्रीवर, प्रजा की भलाई के लिए यही उचित है। लेकिन सम्राट, ऐसा तो नहीं देखा गया कि प्रजा की तकलीफ के समय राजा ने सिंहासन छोड़ना तय कर लिया हो। क्या राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपने स्वार्थ में भूला रहे और प्रजा के संकट से आंख मीच ले? नहीं, राजा का कर्तव्य तो प्रजा पालन होता है। राजा तो प्रजा का पिता होता है। राजा के हृदय में पिता जैसी ममता, पिता जैसा प्रेम और पिता जैसी हमदर्दी होनी चाहिए। राजा का बड़े से बड़ा त्याग एक सच्चे राजा का आदर्श होता है। धन्य हो प्रजा भक्त। लेकिन यह तो कहिए कि राजमुकुट किसके सिर की शोभा बढ़ाएगा? प्रतापशाली सिंहासन पर कौन भाग्यशाली विराजेगा? पुत्र सी प्यारी प्रजा की बागडोर किसको सौंपना चाहते हैं? मैं यह राज्य अपने पूज्य चाचा जी वीर दमन को सौंपना चाहता हूँ। बुलवाइए मंत्रीवर। प्रहरी, प्रहरी, जाओ चाचा जी वीर दमन जी को बुला कर लाओ। फिर प्रहरी वीर दमन चाचा जी को बुलाने चला जाता है। लेकिन सम्राट, राज्य इस तरह नहीं सौंपे जाते। एक बड़ी समृद्धि, एक बड़ी सल्तनत किसी को देते वक्त उसकी नियत और उसकी ईमानदारी को परखा जाता है। आज थोड़े से लोभ पर भाई भाई की जान लेने में हिचकता नहीं है। माँ बेटे के कत्ल कर देने में कोई बड़ी बात नहीं समझती। प्रार्थना है प्रजा भक्त, एक बार फिर इस समस्या पर विचार करें। काफी सोचा जा चुका है इस पर मंत्रीवर। मैं अपने पूज्य चाचा जी को राज्य सौंप रहा हूँ, किसी गैर को नहीं। लेकिन सम्राट, राजनीति में चाचा और भतीजे की रिश्तेदारी का कोई उल्लेख नहीं है। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। लेकिन सम्राट, राजनीति में विश्वास का कोई स्थान नहीं है। राजनीति अविश्वास और कठोर कर्तव्य पर टिकी हुई है। जानता हूँ मंत्रीवर, मैं अपना निर्णय कर चुका हूँ और मेरा निर्णय कोई नहीं बदल सकता। इसी समय वीर दमन चाचा जी प्रवेश करते हैं। प्रणाम चाचा जी। आरोग्यता पाओ पुत्र। विराजिए चाचा जी। मुझे कैसे याद किया श्रीपाल? आपको जो कष्ट दिया गया उसका आशय यह है कि श्रीमान चंपापुर नरेश जब तक शरीर निरोग ना हो तब तक सिंहासन छोड़ना तय किया है। वे चाहते हैं उतने दिनों के लिए राज्यपाट आपको सौंप दिया जाए। मुझे इस सेवा से इनकार तो नहीं है, लेकिन अपने प्यारे भतीजे का जंगलों में रहना मुझे कैसे बर्दाश्त होगा? क्या यह योग्य होगा
कि पुत्र जंगलों की खाक छाने और चाचा राजगद्दी पे मौज उड़ाए? चाचा जी, विपत्ति ने हमें ऐसा करने के लिए विवश कर दिया है। ऐसा किए बिना हम प्रजा की खुशियां उन्हें नहीं लौटा सकते। यह राज्य आप अमानत मानकर अपने पास रखो। जब मैं निरोग हो जाऊंगा तब राज्य वापस ले लूंगा। ठीक है, वैसे मुझे राज्य की कोई इच्छा तो नहीं है, परंतु तुम कह रहे हो तो ठीक है। मैं प्रजा की भलाई और सेवा की पुनीत भावना से तुम्हारा शासन संभाले रहूंगा। यही और बात तुम्हारा राज्य है, जब चाहे वापस लो। यही बात है चाचा जी, तो देरी ना कीजिए। यह राजमुकुट आपके सिर पर स्थान पाने के लिए व्यग्र हो रहा है। और श्रीपाल मुकुट उतारकर वीर कमान चाचा जी के सिर पर रख देते हैं। बोलिए चंपापुर नरेश की जय हो। श्रीपाल आदि सभी कोड़ी जय जयकार करते हुए दरबार की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के मालव देश की एक ऐश्वर्यपूर्ण नगरी उज्जैनी में, जहां राजा पहुपाल परम प्रतापी एवं महापराक्रमी वीर हैं। राजा की अनेक रानियां थी, जिनमें पट रानी निपुण सुंदरी के गर्भ में निपुण सुर सुंदरी और मैना सुंदरी नाम की 2 पुत्रियों ने जन्म लिया। उन दोनों में बड़ी कन्या सुर सुंदरी रूपवती तो थी ही, साथ ही साथ सांसारिक सुखों में आसक्त रहने वाली भी थी, किंतु दूसरी कन्या मैना सुंदरी में जैसा उत्तम रूप वैसे ही उत्तमोत्तम गुण भी थे। एक दिन राजा पहुपाल ने अपनी दोनों पुत्रियों को बुलाकर उनकी शिक्षा के बारे में पूछा। तब उन दोनों की इच्छानुसार सुर सुंदरी को शैव गुरु के पास और मैना सुंदरी को आरिकाओं के संग में विद्यादान के लिए छोड़ दिया। विद्या की पूर्णता एवं उम्र की बढ़ोतरी देखकर पिता ने सुर सुंदरी का विवाह उसकी इच्छानुसार कौशाम्बी के राजा हरिवाहन के साथ अत्यंत आनंद एवं उमंग के साथ कर दिया था। अब मैना सुंदरी से भी पिता बहुपाल उसके इच्छित वर के बारे में पूछ रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनकी चर्चा। राजा पहुपाल का दरबार लगा हुआ है। मंत्री, सेनापति, राजपुरोहित आदि सभी सभासद बैठे हुए हैं। तभी उनकी छोटी पुत्री मैना सुंदरी भी चैत्यालय से आदिश्वर स्वामी की पूजा करके लौटी तथा गंधोदक लेकर पिता के पास पहुंचती है। तभी 2 छोटी बालिकाएं एक गीत के माध्यम से मैना सुंदरी का परिचय देती हैं। तो आइए देखते हैं।
उसी समय मैना सुंदरी अपनी सखी के साथ गंधोदक की थाल लेकर पहुंचती हैं। जय जिनेंद्र माता जी, लीजिए मैं आपके लिए मंदिर जी से गंधोदक लाई हूँ। लो सखी, अब यह गंधोदक सबने बांट दो। आओ बेटी, यहाँ बैठो। कहो बेटी, आज तुमने जिन मंदिर में क्या क्या किया? पिताजी, जिनेंद्र भगवान के पूजन व दर्शन के बाद मैंने जिनवाणी का स्वाध्याय किया, जिसमें पुण्य व पाप एवं धर्म के फलों का बहुत सुंदर वर्णन आया था। बेटी, क्या पुण्य व धर्म का फल भी कुछ अलग अलग होता है? हाँ पिताजी, मैंने स्वाध्याय में यही पढ़ा कि अरहंत भगवान, निर्ग्रंथ गुरु एवं दया प्रदान धर्म की सेवा करने से पुण्य बंध की प्राप्ति होती है, जिसके फल में जीव नाना प्रकार की अनुकूलताओं को पाता है, एवं रत्नत्रय रूप वितरागभावी धर्म है, जिसके फल में मुक्ति की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो। मैं अब पिता के कर्तव्य से कहो बेटी, इस प्रतापशाली नर ने पति रूप में स्वीकार करती हो, मैं उसी पति के साथ तुम्हारा विवाह तय कर दूंगा। पिता की इस बात को सुन मैना हैरान रह गई एवं उसके हृदय में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। तो आइए देखते हैं मैना क्या विचार कर रही हैं। अरे पिताजी, यह क्या कह रहे हैं? क्या कुलीन एवं शीलव्रती कन्याएं अपने मुख से किसी अभिष्ट वर की चाह करती हैं? यदि ऋण या इस विषय में अपने अभिभावकों से बात करें तो यह तो लज्जाजनक बात है। जिसने इंद्र भगवान, निर्ग्रंथ गुरु और अरहंत देव को नहीं पहचाना, केवल उसी की ऐसी अवस्था होती है। इस प्रकार वह अपने मन में विचार कर ही रही थी और एकटक नेत्रों से पृथ्वी की ओर देख रही थी। तभी राजा पहुपाल कहते हैं, बेटी, इसमें लजाने की कौन सी बात है? जो कुछ तुमने अपने मन में निश्चय कर लिया हो, उसे निसंकोच भाव से मुझसे कह दो। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो आपका प्रश्न ही समझ नहीं आ रहा। आओ बेटी, यहाँ बैठो, मैं समझाता हूँ। बेटी, प्रश्न नया नहीं है। कुछ दिन पहले यही प्रश्न तुम्हारी बड़ी बहन सुरसुंदरी से भी किया गया था और उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने उसका विवाह कौशाम्बी के राजकुमार हरिवाहन के साथ करा दिया और देखो, ऐश्वर्य और आनंद भोग रही है। मुझे मालूम है पिताजी, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि कुलीन एवं शीलव्रती कन्याएं अपने मुख से किसी अभिष्ट वर की याचना कदापि नहीं करती हैं। उनके पिता एवं परिवारजन जो वर उनके लिए योग्य जानकर विवाह करते, वही वर उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर चाहे वह सुंदर, कुरूप, रोगी, स्वस्थ, धनी, निर्धन कैसा भी हो। चुप रहो बेटी, खुद को कुलीन और बड़ी बहन को निर्लज्ज बताते हुए तुम्हें जरा भी संकोच नहीं होता। जानती हूँ पिताजी। मैं जानती हूँ पिता, पर जानती हूँ पिताजी, परंतु आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे मुख से ऐसे कोई शब्द नहीं निकलेंगे जो आपकी पूजिता के लिए अपमानजनक हो। परंतु पिताजी, मैं सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकती। किसी अभिष्ट वर की याचना करना लज्जाजनक बात तो है ही, साथ ही इस लोक की परंपरा के विरुद्ध भी है। यदि ज्येष्ठ भगिनी सुरसुंदरी ने अपने इच्छित वर की चाह करी
तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। यह तो सब पहले से ही क्रम नियमित था। परंतु पिताजी, आप एक बात जानते हैं, जैसे स्वाति जल की जल बिंदु यदि गर्म तवे पर गिरती है तो वह जलकर नष्ट हो जाती है। वही बिंदु यदि कमल के पत्ते पर गिरे तो वह मोती समान दिखती है, और वही बिंदु यदि समुद्र में सीप के मुख में जाकर गिरे तो वह मोती ही बन जाती है। देखिए, यह संगति का प्रभाव ही तो है। ऐसे ही कुसंग के प्रभाव से बहन सुरसुंदरी ना बच सकी और कुगुरु की कुशिक्षा को अपनाकर उसने नारी सुलभ लज्जा को ठुकरा दिया और वर की याचना कर ली, वरना बहन सुरसुंदरी ऐसा कभी नहीं करती। हाँ, मैं मानता हूँ, परंतु कन्या से वर के बारे में राय लेना कुछ अनुचित तो नहीं है, क्योंकि विवाह जीवन भर का संयोग होता है और कन्या को चाहिए कि उसे जीवन साथी के बारे में पूरी जानकारी हो। लेकिन पिता से ज्यादा गंभीर परख तो कन्या कर ही नहीं सकती, क्योंकि पिता के पास जीवन के अनुभव होते हैं। इसलिए एक कन्या के सर्वाधिक हितैषी माता पिता ही होते हैं। उनके अलावा और कौन हो सकता है? देखिए, अगर बचपन से ही धर्म के संस्कार बच्ची में डाल दिए जाते हैं तो वास्तव में आगे जाकर के वो बच्ची ही अपने माँ बाप को राह दिखाने में सक्षम होती है। आजकल माँ बाप बच्चे को अच्छा इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार कोई नहीं देना चाहता। आपको पता है, हमारे विश्वास नगर में हर संडे लगभग बच्चे आते हैं 500। कितने? मेरे कान जरा कम सुनते हैं। कितने? 500 बच्चे। माँ बाप से बोल दिया है, अगर आप बच्चे लाना ले जाना भी नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। पूरा 38 वैन चलाते हैं पूरी दिल्ली में हर संडे। 38 वैन, बच्चों को लाना, बच्चों को ले जाना, धर्म के संस्कार डालना, फिर अल्पाहार कराना, वापिस छोड़ के आना। अरे जिम्मेदारी उन माँ बाप की बनती है। अगर बच्चे का एग्जाम हो और बच्चे का बुखार हो तो माँ बाप कहते हैं, नहीं बेटा, बुखार में भी तुझे एग्जाम देने जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा 1 साल तेरा बर्बाद हो जाएगा। और अगर बच्चे का बुखार हो, संडे हो और बच्चे को पाठशाला जाना हो तो माँ बाप कहते हैं, अरे बेचारा बच्चा, 1 दिन छुट्टी का मिला है पंडित जी, उसमें भी आप पाठशाला भेज देते। तो नहीं, माँ बाप का कर्तव्य बोलना चाहिए बच्चों को कि नहीं बेटा, खाना नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा, पहले कहाँ जाना है? पाठशाला। तो ये आज पाठशाला का महत्व है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन बच्चों के लिए। हाँ जी। हो जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। सभी द्रव्य भिन्न भिन्न निर्भर हमें कर डाला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। पिताजी, फिर भी कारणवश यदि माता पिता उस कन्या के लिए योग्य वर ना देख सके तो उस कन्या को अपने पूर्व कर्मों का फल जानकर उस पति को स्वीकार करना चाहिए और दिन रात उसी की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। यही उसका कर्तव्य है। पत्नी धर्म है। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको तो स्वयं जिनेंद्र भगवान भी नहीं टाल सकते। चुप रहो मैना, बहुत सुन चुका तुम्हारा उपदेश। क्या जैन गुरुओं ने तुम्हें यही उपदेश दिया है कि उपकार के बदले में तिरस्कार करो? तुम्हारी इतनी कृतज्ञता? पिताजी, निंदा गुरु की ना कीजिए जरा, ऐसी पाप की बातें मुझे ना सुना। करे चित्र विचित्र ये क्या क्या करम, हमें कर्मों का पिताजी नहीं है पता। बताओ, ये सुंदर सुंदर आभूषण, ये सुंदर सुंदर वस्त्र,
ये स्वादिष्ट व्यंजन तुम्हें कौन देता है? तुम्हारा भाग्य देता है या तुम्हें मैं देता हूँ? मेरा भाग्य पिताजी। भाग्य, 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 हर जगह भाग्य। पिताजी नाराज ना होइए, वह मेरा भाग्य ही है जिसने मुझे आपके घर में जन्म दिया, जहाँ मुझे तरह तरह के आनंद भोगने का अवसर मिला। आप ही बताइए पिताजी, यदि मैं किसी गरीब के घर में पैदा हुई होती तो आप मेरी वहाँ क्या क्या व्यवस्था करते? क्या आप मुझे आभूषण देते? क्या आप मुझे भोजन देते? अपने अपने भाग्य के अनुसार आज लाखों लोग परेशानियों में, दुखों में, संकटों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बताइए पिताजी, आप उनकी क्या सेवा कर रहे हैं? क्या आप उन्हें भोजन दे रहे हैं? क्या आप उन्हें आभूषण दे रहे हैं? मान लीजिए पिताजी, आप उन्हें कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जितना जिसके भाग्य में लिखा है उसको अपने कर्म के उदय के अनुसार मिल जाता है। मेरे भाग्य ने मेरे जीवन की जिम्मेदारी आपको सौंपी है। आपका कर्तव्य पिताजी, आप उसे निभाएं। बंद करो ये जहरीली बातें, मैं ना बहुत ज्ञान दे चुकी। पिताजी, मेरा दुर्भाग्य है कि सच्चाई आपको दुख दे रही है, परंतु पिताजी मैं आपसे फिर प्रार्थना करूंगी कि आप इस विषय में विचारें। सोचें कि दुनिया वालों का भाग्य से कितना गहरा संबंध है। आज भाग्य ने ही आपको राजा बनाया और मुझे राजकुमारी बनने का अवसर दिया। भाग्य वह ताकत है जिससे हारता संसार है। भाग्य चाहे जो करे उसको सभी अधिकार है। रंक राजा को बना दे, रंक को राजा करे, कौन सा काम है जो उसके लिए दुश्वार है। सुख और आनंद में मग्न रहने वाली वाचाल लड़की, मैं देखूंगा तेरा भाग्य। पिताजी, भाग्य देखेंगे आप, परंतु भाग्य देखा नहीं जाता, भाग्य तो भोगा जाता है। जाओ जाओ, महल जाओ, बहुत उपदेश दे चुकी, जाओ निकल जाओ। जो आज्ञा पिताजी, प्रणाम। देखा मंत्रीवर, मैं जिसके ऊपर खुले हाथों से खर्च करता हूँ, हर सुख सुविधाएं देता हूँ, हर तरह का आराम पहुँचाता हूँ, वह आप कुछ नहीं करते। मेरा भाग्य करता है तो बदला देना इसको कि मुझे इसका भाग्य ही देखना है। आज सुखों में भूल रही है, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं है, लेकिन कल जब दुखों के बीच खुद को पाएगी सारा भाग्य भूल जाएगी। क्रोध ना कीजिए महाराज। क्रोध विवेक का शत्रु और पश्चाताप का साथी होता है। महाराज, संतान द्वारा किया गया अपराध पिता के लिए खुशी की चीज होती है, क्योंकि संतान नादान और पिता उसे चतुर बनाने का जिम्मेदार होता है। राजकुमारी जी की बातें भी कुछ बेबुनियाद नहीं थी। महाराज, शांत चित्त होकर विचार कीजिए और राजकुमारी जी को क्षमा कर दीजिए। बस प्रधानमंत्री, मुझे इस बारे में आपकी मंत्रणा की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी पारिवारिक समस्या है, राजनीतिक नहीं। और हाँ, मैं निश्चय कर चुका हूँ कि मैं मैना का हाथ ऐसे वर के हाथ में दूंगा जो कुरूप होगा, कोड़ी होगा, जो बदनसीब बदसूरत होगा, जो दुनिया में किसी चीज के लायक नहीं होगा, जो अपंग होगा और जिसके शरीर से इतनी दुर्गंध निकलेगी कि मुंह फेरने का मन करेगा। ऐसे हाथ में मैं मैना का हाथ दूंगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के हाथ में मैना का हाथ, ऐसे व्यक्ति के हाथ में राजकुमारी जी का हाथ देना, इस पर आपने विचार किया? महाराज, ये तो बहुत निंदनीय कार्य है। विचार वहाँ किया जाता है जहाँ अमंगल भय होता है। मैं खुद उसे अमंगल की आग में झोंक रहा हूँ, फिर
क्या आवश्यकता पड़ती है? सही है महाराज, लेकिन ऐसा अपराध आज तक किसी भी पिता ने नहीं किया होगा जैसा आप करने जा रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वह आपके लिए हानिकारक है महाराज। एक बार शांत चित्त होकर विचार कीजिए, क्या आप जो कर रहे हैं वह उचित कर रहे हैं महाराज? मैंने निश्चय कर लिया है और अब अपने निश्चय नहीं बदलूंगा। तुम भी अपना फर्ज अदा कर चुके हो। मैं उज्जैनी नरेश की हैसियत से आज्ञा देता हूँ कि सुबह भ्रमण की तैयारियां की जाएं। मैं सुबह ही वर्ग की खोज में निकलूंगा। जो आज्ञा महाराज। भवितव्य बलवान है। राजा ने मंत्री की एक बात भी नहीं मानी और मंत्री को भी भ्रमण की तैयारियों में लगना पड़ा। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं चंपापुर के उपवन में, जहां महाराज श्रीपाल सिंहासन पर विराजे हैं। 700 कोड़ी योद्धा नीचे इधर उधर बैठे हैं। सब कोढ़ से पीड़ित और उदास मुख हैं। सच ही तो है, हंस हंस कर बांधे गए कर्मों को नरक आदि गतियों में रो रो कर ही भोगना पड़ता है। इसलिए हे आत्मन, कर्म बंधन में निरंतर सावधान रहना। चलिए आइए देखते हैं महाराज श्रीपाल स्वयं धैर्य धारण करते हुए अपने साथियों को कैसे धैर्य बंधा रहे हैं। महाराज, अब तो ये दुख सहा नहीं जाता। अब हम कहाँ जाएंगे? अरे बंधुवर, चिंता क्यों करते हो? जो पंच परमेष्ठी एवं शुद्धात्मा हमें महलों में शरण प्राप्त हुए, वही आज इस जंगल में प्राप्त है। अतः धैर्य धारण करो। हाँ महाराज, अब तो यह वेदना असह्य बनती जा रही है। हे साथियों, कर्म फल भोगना हमारी मजबूरी नहीं, अज्ञानता है। इस अवस्था में भी हम पंच परमेष्ठी की भक्ति व स्वरूप की दृष्टि से प्रसन्न रह सकते हैं। यह शरीर में जो रोग है यह ध्रुव नहीं है, यह एक दिन अवश्य दूर होगा। जिस प्रकार पतझड़ के बाद वसंत आता है, रात के बाद सुबह होती है और दुख के बाद सुख अवश्य आता है। भले ही हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन जो हमारे सर्वज्ञ भगवान हैं वे तो सब स्पष्ट रूप से देखते और जानते हैं। सही है महाराज, नगर छोड़े आज महीनों बीत चुके हैं, परंतु भाग्य को अभी तक तरस नहीं आया। वे जैसे हम लोगों को तो भूल ही गया है। यह उद्यान की खुली हवा व मनोहर धूप भी हमारे कोढ़ को कुछ लाभ ना पहुंचा सकी महाराज। अरे मित्र, अधीर ना हो। इस दुख की घड़ी में तो धैर्य ही अवलंबन है, धर्म ही सहायक है और ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। याद है ना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप अनदेय फल तो स्वयं किए निष्फल होते। अहो, धन्य तो वे ज्ञानी हैं जो इस शुभ अशुभ के फल में भी अपने उपयोग को ना जोड़कर तटस्थ रहते हैं। इस प्रकार की आपस में चर्चा चली रही थी कि इतने में राजा के घोड़ों की चापों की आवाज सुनाई देती है। मिल गया। ठहरो, आज इस जनसून उपवन में यह नाद कैसा? लगता है कोई मनमौजी राजपुत्र यहाँ आ रहा है। और राजा प्रवेश करते हैं। एक बार जयकारा हो जाए राजा का। मिल गया, मिल गया, मुझे वर मिल गया। आखिर मेरे इतने दिन का श्रम सफल हो गया। मार्ग में कठिनाई उठाई, जगह जगह घूमा, लेकिन सब बेकार। अरे प्रधानमंत्री जी, पूछिए ये लोग कौन हैं? ये कौन से वन का उपवन है? ये यहाँ क्या कर रहे हैं और इनके शरीर में ये क्या हुआ है? रुको महाराज, मैं जा रहा हूँ पहले।
मत जाओ महाराज, मत जाओ, बहुत बास आ रही महाराज, बाको कोट भैरव महाराज, मत जाओ, हाथ जोड़ पाँव पड़ो महाराज, मत जाओ। ठहरिए सैनिक, मैं जाता हूँ। उज्जैनीय पालक, आपका विशेष परिचय चाहते हैं? परिचय यह है कि हम भाग्य के सताए हुए प्राणी हैं। वाह, यहाँ भी भाग्य, वहाँ भी भाग्य, दोनों भाग्य के भक्तों की जोड़ी अच्छी जमेगी। मैना भी ऐसे वर को पाकर समझ जाएगी कि पिता भी क्या वस्तु है। कुष्ठराय, हमें आपके इस परिचय से संतोष नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अपना पूरा परिचय दें कि आप इस वन में कैसे आए। हे राजन, जो किए कर्म उनका फल हम भुगत रहे, कर्म भी करता नहीं, भूल अपनी ही लख रहे। हे नृपति, कोई किसी का करता धरता नाही। हे नृपति, कोई किसी का करता धरता नाही, पर को करता मानना अज्ञान महादुखदाई। हम जानने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। सुनिए महाराज, मैं बताता हूँ इनका परिचय। ये हैं चंपापुर नरेश महाराज श्रीपाल। भाग्य की कठोर निष्ठुरता ने इनके सोने से दमकते शरीर को आज भयंकर रोग से भर दिया है। ये प्रजा को अपनी दुर्गंध से दुखित देखकर वनों में अपने संकट के दिन काट रहे हैं। क्या आप बतला सकेंगे चंपापुरी नरेश यहाँ पधारने का कारण? कारण है चंपापुर नरेश महाराज श्रीपाल। मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूँ। विवाह? और आपकी कन्या का मेरे साथ क्यों उपहास उड़ाते हैं उज्जैनी नरेश? मेरा शरीर तो रोगों का घर है, इस शरीर में विवाह कैसे संभव है? मैं उपहास नहीं कर रहा हूँ। जो वाणी आपके कानों तक जा रही है वह मेरे हृदय की वाणी है, मेरी इच्छा के अनुकूल है। महाराज, मैं पुनः आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ, अपनी हट छोड़ दीजिए। उज्जैनीय पालक, समय रहते चेत जाइए। कन्या पर किया गया क्रोध आपकी प्रतिष्ठा कीर्ति को मिटाकर रहेगा। महाराज, मान जाइए, जो कार्य सोचकर समझकर बुद्धिमानी है और चतुरता की जननी, सफलता की जननी, ये चतुरता की निशानी है। मैं निश्चय कर चुका हूँ कि मैना का भाग्य श्रीपाल के हाथ में लिखा जाएगा और मैना के कठोर शब्दों ने मेरे हृदय को आहत दी है। तो निश्चित ही पिता के द्वारा कन्या का अनर्थ होगा। अनर्थ? भूल में है आप, अनर्थ क्यों होगा? महाराज श्रीपाल एक क्षत्रिय है, कुलीन है, राजा है और राजा की पुत्री का राजा के साथ विवाह हो, इसमें क्या अनर्थ होगा? महाराज के पास सब तो है, सुख है, ऐश्वर्य है, आनंद है, सेना है, सब तो है उनके पास। सही है महाराज, परंतु ये सब कुछ गहराई से सोचा जाए तो कुछ नहीं है। महाराज, क्या आप प्रतिष्ठा ऐश्वर्य के साथ विवाह करते हैं या सोना या चांदी के साथ विवाह करते हैं या राज्य के साथ विवाह करते हैं? मान लीजिए महाराज, कन्या का विवाह वर से होता है। कन्या की खुशी वर के खुशी रंज में होता है। महाराज, कन्या अच्छे कुल में जन्मी, उसका तरह तरह का पकवान, तरह तरह के आभूषण और आकाश को छूने वाले महल भी कन्या को खुश नहीं कर सकते। उसकी खुशी तो उसकी दुनिया, उसका पति होता है। महाराज, बस मैं निश्चय कर चुका हूँ और अब अपना निश्चय इन बातों की गर्मी से नहीं पिघलाऊंगा। श्रीपाल के हाथों मैना का भाग्य लिखा जाएगा। चलिए चंपापुर नरेश, मैं आपको कन्या रत्न भेंट में दूंगा। क्या वचन देते हैं आप? वादा करते हैं? सैनिक, तिलक का थाल लेकर आओ।
पिता के हटके आगे किसी की ना चली। श्रीपाल का तिलक कर राजभवन में आने के लिए आमंत्रित करके चले गए। और अब महाराज बहुपाल अपने सिंहासन पर विराजे हुए हैं। उनका दरबार लगा हुआ है। वे अपनी रानी एवं मैना सुंदरी से वार्तालाप करते हैं। तो आइए देखते हैं राजा बहुपाल अपनी रानी एवं मैना सुंदरी से क्या वार्तालाप करते हैं। कोई ना दे सकता है, कोई ना दे सकता, कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ। इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। तुमने बतलाया प्रभुवर, तुमने बतलाया प्रभुवर, हर जीव स्वयं का नाम। इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। देखिए प्रभुवर ने हाथों पे हाथ रखे, आपके हाथ तो फ्री, जरा एक बार उठा दीजिए। ये बात एक कन्याओं के लिए जरा एक मिनट भैया, आवाज ही नहीं रहती। कन्याओं के लिए जरा दोनों हाथ उठा लीजिए। आपकी तालियों की आवाज। आइए देखते हैं राजा बहुपाल अपने दरबार में क्या वार्तालाप कर रहे हैं। अरे सेविका। जी महाराज। हेलो। जाइए और महारानी एवं मैना सुंदरी को यहाँ लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज, अभी जाती हूँ। सेविका जाती है और महारानी एवं मैना सुंदरी को बुलाकर लाती है। तो आइए देखते हैं। महारानी जी, मैंने आपकी बेटी का घमंड तोड़ने के लिए एक कुश्ती के साथ इसका विवाह तय कर दिया है। जाइए शीघ्र विवाह की तैयारियां कीजिए। स्वामी, मैना अभी बच्ची है, नादान है। आप उसकी बातों पर मत जाइए। आप स्वयं समझदार हैं। अपनी हट छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। मैं अब अपना निश्चय नहीं बदलूंगा। आप अपनी बेटी को समझाइए। क्यों मैना, अब तो अपने कर्मों को नकार दो और मेरी बात का जवाब ध्यान पूर्वक दो, नहीं तो तुम अंत में बहुत पछताओगी। हे पिताजी, ये धमकी सुनाते किसे, ऐसी बातें सुनाकर डराते किसे। चाहे एक अनेक उपाय करो, होगा वही जो कर्मों ने लेख लिखे। पंडित कुर्सी हटा दें। सब उदयानुसार ही है, तो इसमें ऐसा कहकर तुम मेरा तिरस्कार कर रही हो। पिताजी, आप तिरस्कार तो उस अकर्ता भगवान आत्मा को कर्ता कहकर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए मैंने कुश्ती के साथ तेरा विवाह तय कर दिया है। अभी भी सोच ले, विचार ले। यदि तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो उसी कुश्ती के साथ तेरा विवाह हो जाएगा। पिताजी, मुझे तो अपने भाग्य पर उतना ही भरोसा है। पिताजी, मुझे अपने भाग्य पर उतना ही भरोसा है जितना कि आपको अपनी सत्ता पर है। क्यों, तेरी अकड़ अभी भी कम नहीं होती। मौत के तख्ते पर खड़े हुए हैं, दोनों पैर मौत की ओर है, गले में फंदा पड़ा हुआ है, ना खुलने वाली गांठ बनने को तैयार है। फिर भी तू कहती है कि नहीं मानूंगी। अभी भी तेरी अकड़ कम नहीं होती। अरे दीवान, जाओ
पंडित जी को बुला लो। जो आज्ञा मंत्रीवर। और इस तरह दरबान जाते हैं और पंडित जी को बुलाकर लाते हैं। महाराज की जय हो, जय हो। अरे पंडित जी, विराजिए विराजिए। आज महाराज ने मुझे कैसे याद फरमाया? आज मैना सुंदरी का विवाह है, कोई शीघ्रता का मुहूर्त निकाल दीजिए। कहा आज विवाह? आज ये विवाह है गुड्डा गुड्डी का खेल। वैसे मुहूर्त तो आज आप निकाल के बैठे हैं, तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे पंडित जी, खफा ना पूजिए, बैठिए बैठिए, काम जरा जल्दी का है, कोई मुहूर्त निकाल दीजिए ना। हाय, कैसो समय आ गओ है, महाराज की बिटिया को ब्याह और जल्दी को मुहूर्त। लो कर लो बात। वैसे मुहूर्त निकालने की जल्दी इन्हें मची है, और कछु गड़बड़ हो गई तो हमारे मत्ते और रख दे। हम कछु नहीं कह रहे, जो जैसो करे सो पैसो भरे। वैसे महाराज किस नाम का कुमार है, कौन सा दरार है, अच्छा है या बीमार है? नाम श्रीपाल है, ना राजा है ना साहूकार है, कुष्ठ से लाचार है। उससे राजा तू क्यों अपनी बिटिया का ब्याह रचावे है? तेरे उल्टे दिन आवे हैं जो अपनी राज दुलारी को कुष्ठी के संग ब्यावे है। सुन ले राजन, अच्छा घर और अच्छा वर देखकर कन्या को देना माता पिता का कर्तव्य होवे है, और जो कन्या को दुख देवे जन्म जन्म में दुख भोवे, ऐसो हमारे शास्त्रन में लिखा है। अरे पंडित जी, मैं निश्चय कर चुका हूँ, आपकी राय की इसमें कोई जरूरत नहीं है। महाराज महाराज, आज का मुहूर्त तो बड़ा उत्कृष्ट है, परंतु आपका कार्य बड़ा निकृष्ट है। पंडित जी, आप इस कार्य में कष्ट ना कीजिए, लीजिए दक्षिणा लीजिए और जाइए। क्या कहा? कर्म से सुख दुख मिले है, कर्म से सुख दुख मिले है, सच बात है या झूठ बात है? सत्य धर्म से नहीं जानना, उल्टा नहीं जानना चाहिए। दीक्षा नहीं चाहिए मुझे पापी, तुम्हारी पाप सभा में आना भी नहीं चाहता। नहीं चाहिए दीक्षा, नहीं चाहिए। उस बंधन में बंध जाएगी जिसका खुलना आसान नहीं। मरते मर जाएगा जीवन, लेकिन निकलेगी जान नहीं, लेकिन निकलेगी जान नहीं। आदर्श से ना गिराइए पिताजी, ये भयावने कल्पना चित्र मेरे सत्य पर पर्दा न डाल सकेंगे। ये तिल तिल कर मारने वाली मृत्यु भी मुझे मेरे कर्तव्य से ना डिगा पाएगी। पिता की खुशी के लिए मैं सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हूँ, यही मेरा कर्तव्य है। ऐसा अन्याय मत कीजिए राजन, खुशी को रंज में ना बदलिए प्रजापालक। अब भी समय है, समय रहते चेत जाइए। कन्या का जीवन अंधकार में मत डालिए राजन, मत डालिए। तो तुम यह जानना चाहते हो कि मैना को, तो तुम यह कहना चाहते हो कि मैना को कष्ट में डालने की वजह मैं हूँ? जब मैं उसे सुखी नहीं कर सकता तो दुख किस प्रकार दूंगा? यह भी उसका भाग्य अनुसार ही है जो आज उसे कुष्ठी की पत्नी बना रहा है। मैं जब उसे सुखी नहीं कर सकता तो दुखी किस प्रकार करूंगा? ओ मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्योदय जब आएगा। मैना सुंदरी कहे पिता से, भाग्योदय जब आएगा। प्रभु का तत्व तात तुम्हें स्वयं समझ में आएगा। जो जो देखी
जो जो देखी भी तेरा गने सो रे अनहोनी होती नहीं कब काहे होत अधीरा रे। पिताजी, स्त्री का जीवन हर दशा में पुरुष के अधीन रहा है। स्त्री को कभी भी यह अधिकार नहीं रहा कि वह अपने इच्छित वर को पसंद करे। भोली गाय की तरह पिता के बंधन में बंध जाना ही यही उसका कर्तव्य है। पिताजी, मैं अपने आदर्श से ना हट सकूंगी। आपको जो वर योग्य लगे वह मुझे शिरोधार स्वीकार है। स्वीकार है तो देर किस बात की? पंडित जी, शीघ्र पाणी ग्रहण संस्कार कर शीघ्र विदा कर दो इसको। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री जी, विवाह की तैयारियां की जाए और सारी नगरी को सजाया जाए और प्रजाजनों को विवाह में आमंत्रित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। अभी तक आप, हे स्वामी, क्या हो गया है आपको? अभी तक आप मेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख पाते थे और आज मेरा रो रो कर बुरा हाल हो रहा है तो भी आपका पत्थर हृदय नहीं पिघल रहा। स्वामी, क्यों आप हमारी प्यारी राजकुमारी को दुखों की ज्वाला में धकेल रहे हैं? मान जाइए नाथ, मान जाइए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अरे महारानी जी उठिए, महारानी जी उठिए। अरे रानी जी, विलाप मत करिए, जाइए शीघ्र विवाह की तैयारियां कीजिए। भाग्य भरोसे भी मत बैठो, सदा योग्य पुरुषार्थ करो। दोष किसी को मत देना, सम्यक भाग्य विचार करो। मैना सुंदरी को भविष्य में कोटि भट्ट श्रीपाल की पटरानी होना है, अतः राजा निपुण सुंदरी की बात को कैसे मान सकता था। अब विवाह मंडप तैयार हो रहा है। कुछ प्रहरी कुछ सूचना देने आते हैं, तो आइए देखते हैं वे क्या सूचना दे रहे हैं। सुनो सुनो राजाओं के राजा उज्जैनी के महाराजा बहुपाल का ये आदेश है कि आज उनकी पुत्री मैना सुंदरी का विवाह है। आप सभी को वहां उपस्थित होना है। अदिति दीदी, कितना सोना सोना लग रहा है ना, राजा की पुत्री की शादी और इतना सोनापन। हाँ बहन पूर्वी, ऐसा ही है, जिद कभी अच्छी नहीं होती। चलो चलो, हम तो चलते हैं राजमहल में, देखें ये किस प्रकार का विवाह हो रहा है। हाँ हाँ दीदी, चलो, चलना ही पड़ेगा। हाँ, विवाह मंडप तैयार है, सभी बैठे हुए हैं। वर की कमी है। राजा बहुपाल व्यग्रता से टहल रहे हैं। तभी एक कोने में निपुण सुंदरी राजा बहुपाल से कहती हैं, आइए देखते हैं तो रानी निपुण सुंदरी राजा बहुपाल से क्या कह रही हैं। स्वामी, आप तो दया के सागर हैं, प्रजा का पालन पुत्र की तरह करते हैं, परंतु दया व क्षमा आदि गुणों ने इस समय आपका साथ क्यों छोड़ दिया है? नाथ, आप ऐसे अनुचित कार्य को क्यों होने दे रहे हैं? रोक लीजिए नाथ, रोक लीजिए, अभी भी समय है। राजा बिना उत्तर दिए मंच की दूसरी ओर चले जाते हैं। निपुण सुंदरी हताश, निराश, दुखी सी होकर मंडप में मैना व सुर सुंदरी के साथ बैठ जाती हैं और पंडित जी भी विवाह की सारी तैयारियां करने के बाद राजा को आवाज लगाते हैं। राजन, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, कृपया वर को मंडप में लाया जाए। अरे प्रधान जी, जाइए और श्रीपाल को ससम्मान मंडप में लाया जाए।
शिशुपाल जो बहुत ही कष्ट से चल रहे थे, जिनके पैर टेढ़ा है, भयंकर दुर्गंध आ रही है, नाक फटी जा रही है, धीरे धीरे मंच पर आ रहे हैं। मंच पर पहले से बैठे हुए समस्त जनों के चेहरे आश्चर्यचकित व घृणा से भर जाते हैं, पर राजभय से सभी सामान्य होकर बैठ गए। श्रीपाल को मैना के पास बैठाया गया। तभी पंडित जी भी अपनी तैयारियों में लगे रहे। अब श्रीपाल विवाह मंडप में आ जाते हैं तो राजा पहुपाल क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। अरे पंडित जी, विवाह की शीघ्र तैयारियां कीजिए और पाणी ग्रहण संस्कार कर इसे शीघ्र विदा कर दो। जो आज्ञा महाराज। मंगलम भगवान वीनो, मंगलम गौतमोंगणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मंगल्यम, सर्व कल्याण कारिकम, सर्व पितानम, सर्वे कल्याण कल्याणम, सर्वे कार्य कारणम। कृपया वधु की बहन गठबंधन के लिए आए। कृपया खड़ी हो जाएं। लीजिए, 7 फेरे संपन्न हुए। वर वधु को मालाएं दी जाएं। वर वधु को माला पहनाएं। वधु वर को माला पहनाएं। वधु के पिता को बुलाया जाए। वधु का हाथ वर के हाथ में दिया जाए। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम भूम भट्टम स्वाहा। लीजिए महाराज, विवाह संपन्न हुआ। दोनों को अंत में शुभकामनाएं हैं। संबंधियों में प्रेम हो। हाय, विवाह हो गया। बहन, तूने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जो तुझे इतने कष्ट मिल रहे हैं? बहन, अब तू अपना जीवन कैसे बिताएगी? तूने ऐसी जिद क्यों की? तूने अपने इच्छानुसार वर की याचना क्यों नहीं करी बहन? हे स्वामी, आपने ये क्या कर डाला? रानी की इस करुण क्रंदन को सुनकर तो वज्र हृदय पत्थर भी पिघल जाए, फिर मनुष्य आदि का तो कहना ही क्या। फिर राजा पहुपाल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। हाय, विवाह हो गया। मैं किधर था? मैं क्या सोच रहा था? मैं क्या कर रहा था? कुछ समझ नहीं आता। हाय कुमति, तुझे अन्य कोई स्थान नहीं मिला जो मेरी दया बसी, मेरी दया बसी। कन्या को विदा कीजिए महाराज। अरे अरे पंडित जी, आप क्या कह रहे हैं? कन्या को विदा कर दूं? अपनी आंखों से ओझल कर दूं? कैसे पंडित जी? नहीं नहीं, वह मेरी पुत्री है। मत कहिए ऐसे अमंगल शब्द। क्या फूल सी मैना को कुश्ती के साथ विदा कर दूं? नहीं नहीं कहिए ऐसे अमंगल शब्द पंडित जी, नहीं कहिए। यह सब सोचने का वक्त निकल गया राजन। आपके क्रोध, अहंकार और अज्ञान ने यही वक्त सोचने को दिया था और इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो क्या एक राजपुत्री का कुश्ती के साथ विदा होगा? मैना, मैना, मेरी प्यारी पुत्री मैना, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। सत्ता के मद ने मुझे पागल कर दिया। क्रोध ने मेरे विवेक को छीन लिया। काश
क्षमा कर दो मैना, मुझे क्षमा कर दो। पिताजी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? क्षमा? पुत्री के पास पिता के लिए क्षमा नहीं, वंदना होती है, प्रणाम होता है। पिताजी, आप व्यर्थ ही पश्चाताप कर अपना चित्त ना दुखाइए। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यह तो सब कुछ क्रमबद्ध था। अनहोनी होती नहीं और होनी टलती नहीं, इसलिए मुझे संतोष है। ज्ञानियों ने सच ही कहा है कि सज्जन पुरुष चंदन की तरह होते हैं। चंदन को काटा जाए, कूटा जाए, जलाया जाए, पीसा जाए या गलाया जाए तो भी वह सुगंधता ही देता है। उसी प्रकार ज्ञानियों से कैसे ही क्रोध से अनादर आदि के वचन कहें तो भी बदले में क्षमा के वचन ही निकलते हैं। आइए आगे क्या कहते हैं राजन, देखते हैं। संतोष है तुम्हें पुत्री, संतोष है तुम्हें। मैं अपने असंतोष की आग को कैसे बुझाऊं जो मुझे कचोट रही है। पुत्री, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। पिताजी, विनय करती हूँ आपसे, वज्र से कठोर शब्द अपने जमाता के लिए प्रयोग ना कीजिए। मुझे इनकी बुराई में कोई सुख नहीं मिलता है। भले ही ये दुनिया की नज़रों में रोगी हूँ, परंतु मेरी आंखों और हृदय ने उन्हें देवता स्वीकार कर लिया है। हाँ, सत्य कह रही हूँ मैं ना, क्या मेरी ही गलती थी जो मुझे कचोट रही है। मेरे ही अज्ञान, दंभ और क्रोध की अग्नि मुझे आज जला रही है मैं ना, मुझे आज जला रही है। अब पछताने से क्या होगा राजन? जिस उमंग और उतावली के साथ आपने शादी की है, उसी तरह अब राजकुमारी जी को विदा भी कर दीजिए। विदा? क्या मैना को विदा कर दूं? क्या फूल सी मैना को कुश्ती के साथ विदा कर दूं? काश हृदय में जलने वाली आग मुझे जला सकती। काश स्थान देने वाली पृथ्वी मुझे अपने अंदर समा सकती तो मैं अपने आप को कितना भाग्यशाली समझता, कितना भाग्यशाली समझता। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने जीवन में अपने कर्तव्य से कभी ना डिगूं। आशीर्वाद? मैं किस तरह आशीर्वाद दूं? किस मुंह से कहूं कि तू सुखी रहे, आनंदमय जीवन जिए? जहर पिलाकर कैसे कहूं कि तेरी हजारों वर्षों की आयु हो? नहीं मैना, नहीं, मुझे माफ कर दो मैना, मुझे माफ कर दो। और बहन सुरसुंदरी भी मैना को किस प्रकार विदाई देती हैं, आइए देखते हैं। बहन, तेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, तू इसे कैसे सहन करेगी? हाँ, हारी मैना कैसे सहेगी दुख भार। ना नारी बहना समता धरूंगी सुख कार, विचार ली मैं होगा जो लिखा है ललार। हारी मैना कुश्ती में ना नारी बहना चंद्र वदन मनहार। हारी मैना छोड़ चले परिवार। ना नारी बहना झूठा है सारा घर बार। हमारी मैना बाबुल लेती हूँ दुख भार। ना नारी बहना यूं ही तो करम हमार। हमारी मैना फिर ना मिलोगी करो प्यार। ना नारी बहना जीव तो मिलूंगी कई बार। इस तरह श्रीपाल और मैना सुंदरी की विदाई होती है। अब राजा पहुपाल क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। मैना, तुम जा रही हो मैना, तुम जा रही हो मैना। मैना, मेरी प्यारी बच्ची मैना, मुझे क्षमा कर दो मैना, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो मैना। इस प्रकार राजा पहुपाल अपने किए का पश्चाताप करते हुए
वह मैना सुंदरी से माफी मांगते हुए अपनी पुत्री का विवाह कोटी भट्ट राजा श्रीपाल के साथ कर देते हैं। तो आइए चलते हैं उज्जैनी के बाहर बना हुआ श्रीपाल का महल, साथ में 700 कोड़ी मित्र भी हैं। महाराज श्रीपाल बैठे हैं। वो एक वन में विराजमान है। वहाँ मैना सुंदरी अपने पति की सेवा में संलग्न है। तो कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जब ताली हो जाए, अगर आप जैन धर्म को अपनी आन, अपनी बात, अपनी शान मानते हो तो दोनों हाथ ऊपर आसमान के, ये बात जय हो। महाराज श्रीपाल बैठे हैं। मैना सुंदरी पति सेवा में संलग्न है। कभी खून पी पोंछती हैं, कभी उठाती हैं तो कभी लिटाती हैं। अत्यंत सहृदयता के साथ अन्य रोगियों की भी यथा योग्य परिचर्या करती हैं। वैया वृत्ति कर कर्म खिपाएं, सो ही शिव सुख दर्शाएं। एक दिन की बात है, श्रीपाल के मुख पर व्यग्रता से दिख रही थी। दूर रहो सुंदरी, दूर रहो सुंदरी, तुम अत्यंत सुकुमारी हो, शील गुण एवं रूप सौंदर्य की खान हो, और मैं घृणित कुष्ठ रोग से रोगी हूँ। तुम्हें यह सब करता देखकर मुझे अत्यंत कष्ट होता है। तुम ये मत भूलो कि तुम एक राजपुत्री हो। मैं राजपुत्री हूँ? हे प्राणेश्वर, ऐसे तीखे प्रहार ना कीजिए। मैं राजपुत्री नहीं, राज रानी हूँ। अपनी देवता की पुजारिन हूँ, और एक पुजारिन को हमेशा सेवा का अधिकार रहा है। विचार गलत नहीं है प्रिय, परंतु तुम्हारा यह शरीर यह कुष्ठ पीप पोंछने के लिए नहीं बना है। यह देखकर मुझे अत्यंत कष्ट होता है। दूर रहूं? यह कैसी बातें कर रहे हैं आप स्वामी? क्या स्वामी की सेवा से सेविका दूर रहे? गायक की परिणति से गायक दूर रहे? यह कैसे हो सकता है? क्या चंद्रमा से चांदनी, फूल से सुगंध, अग्नि से ताप, हिम से शीतलता दूर हो सकती है? हे स्वामी, मुझे आपकी सेवा में ही आनंद आता है, अतः मुझे आपकी सेवा से दूर ना करिए, धर्म से ना गिराइए स्वामी। धन्य हो मैना, तुम धन्य हो। तुम्हें पाकर मैं अपने भाग्य में फूला नहीं समाता। कहाँ तुम सती और कहाँ मैं घृणित कुष्ठ रोग से रोगी हूँ। मुझे डर लगता है कहीं यह भयानक रोग तुम्हारे शरीर पर हमला ना कर दे, और मैं इस बात को सोचकर शर्म से गड़ जाता हूँ कि तुम्हें मेरे जैसा बदनसीब और बेरूप पति मिला है। क्षमा करो प्राणनाथ, इस दासी पर ऐसा क्या अपराध बन पड़ा जो इस तिरस्कार की ज्वाला में जला रहे हैं आप? क्या मैंने आपके प्रति कोई भीषण अपराध किया है? हे स्वामी, इस दासी की एकमात्र यही इच्छा है कि इसे अपनी सेवा से वंचित ना कीजिए। मुझे आपकी सेवा के अतिरिक्त इस संसार में और कोई वस्तु आनंद नहीं दे सकती। धन्य हो मैना, तुम धन्य हो। शर्मिंदा ना कीजिए स्वामी, अब यह जीवन आपका है। कहिए, अब आपकी पीड़ा कैसी है? प्रिय, जिस दिन से तुमने मेरे जीवन में प्रवेश किया है, उस दिन से मेरा यह दुर्भाग्य तुम्हारे पतिव्रत के सामने पराजित हो गया है। अभी वेदनाओं में कठोरता है। स्वामी, मुझे पूर्ण विश्वास है आप शीघ्र ही निरोगता पाएंगे। पति को मना लेने के बाद मैना तन मन से
एवं वचन से स्वामी की सेवा में रात दिन तत्पर रहने लगी। ग्लानि रहित होकर अपने हाथों से श्रीपाल के अंगों से बहते हुए रुधिर एवं पीप साफ करती थीं, उन्हें वस्त्र पहनाती थी, पट्टियां बांधती थीं। उपटन लगाना, स्नान कराना, लेप चढ़ाना, शैया बिछाना आदि कार्य तो उसकी दिनचर्या के नित्य कार्य हो गए थे। शुद्ध एवं प्रकृति के अनुकूल यथा योग्य भोजन आदि देना वह कभी भी नहीं भूलती थी। मैना की इस सेवा तत्परता को देखकर श्रीपाल तो आश्चर्यचकित हो उठे। मैना सुंदरी का 700 साथियों सहित प्रतिदिन भगवान की भक्ति, स्वाध्याय, तत्वचर्या आदि करते रहने में समय व्यतीत होने लगा। स्वामी, क्यों ना आज हम सभी भगवंतों के दर्शन हेतु जिन मंदिर चलें? हाँ हाँ प्रिय, अवश्य। फिर बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की स्तुति करने जिन मंदिर में पहुंचते हैं और वहां जिस प्रकार मुनिराज के दर्शन होंगे और वे अपने असाता वेदनी के नाश का उपाय पूछेंगे। आइए देखते हैं अगले दृश्य में। दिन रात स्वामी तेरे गीत गाऊं, भावों की कलियां चरने खिलाऊं, मैं दिन रात स्वामी तेरे गीत गाऊं, भावों की कलियां चरने खिलाऊं, मैं सारे जहां में कहीं सुख न पाया, है गम से भरा गहरा दरिया है छाया, ये जीवन की नैया को कैसे तिराऊं, भावों की कलियां चरने खिलाऊं, मैं दिन रात स्वामी तेरे गीत गाऊं, भावों की कलियां चरने खिलाऊं। स्तुति करने के पश्चात जब वे वहां से निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें निर्ग्रंथ मुनिराज के दर्शन होते हैं। बोलिए नंद दिगंबर वीतरागी मुनिराज की जय हो। श्रीपाल और मैना सुंदरी मुनिराज के उधर जाकर बैठ जाते हैं। अब श्रीपाल क्या कहते हैं आइए देखते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुक्ति मार्ग दर्शक, सम्यक ज्ञान प्रकाशक मुनिराज, नमोस्तु। प्रभु, आपके लिए तो सभी शत्रु मित्र समान हैं। हम आप ही इस संसार में भटके हुए प्राणी को सच्चा सुख दिखाने वाले हो। हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और मोह के कारण इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर कर दुखी हो रहे हैं। हे भव्य दुर्लभ मनुष्य पर्याय में प्राप्त बुद्धि का उपयोग तत्व चिंतन में, देह का उपयोग व्रत धारण करने में, धन का उपयोग उत्तम पात्रों को दान देने में तथा वचनों का उपयोग देव गुरु धर्म के गुणानुवाद एवं हित मित प्रिय वचन बोलने में करना चाहिए। सम्यक्त सहित ग्रस्त धर्म की यथोचित परिउपासना के बाद मुनि धर्म अंगीकार करना ही संसार दुखों से छूटने का उपाय है। हे स्वामी, आपके प्रताप से यह पीड़ा तो भासित नहीं होती, परंतु बार बार उपयोग बाहर का लक्ष्य करता है। स्वामी, ये तो अपनी पीड़ा से भेद विज्ञान कर लेती हैं, परंतु अभी मुझे विशेष मोह है।
मुझसे इनकी पीड़ा नहीं देखी जाती। आप ही कुछ उपाय बताइए। हे पुत्री, ये सब उदय जन्य अवस्थाएं हैं जो उदय से अतीत है। वह ज्ञाता दृष्टा सर्व असाता को मेटने में समर्थ है। रोग के काल में भी राग ही दुख का कारण है। इस राग के अभाव के लिए राग सहित शुद्धात्म तत्व को दर्शाने हेतु जो प्रतिछंद के स्थान पर हैं, ऐसे इन सिद्ध भगवंतों की भक्ति में अपने चित्त को एकाग्र करो, जिससे कर्मों का चक्र स्वयमेव शिथिल होगा, चित्त शांत होगा, वह रोग स्वयं विलय को प्राप्त हो जाएंगे। अब जिज्ञासु प्रश्न करता है, हे हे प्रभु, प्रभु, ये कुष्ठ रोग किस विधातना का फल है? जिज्ञासु भव्य, इन्होंने पूर्व भव में 700 वीरों सहित मुनिराज को कोड़ी कहकर पुकारा था। उसी के पापोदय के कारण इस भव में 700 साथियों सहित कोड़ी हुए हैं। अतः हे वत्स, हमें हंसी हंसी में किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार मुनिराज कहते कहते ध्यानस्थ हो जाते हैं। मैना सुंदरी श्रीपाल भी श्री गुरु के अमृत वचनों को सुनकर अति आनंदित होती हैं। ठीक ही तो है, तीव्र कर्मों की निर्जरा के लिए तीव्र पुरुषार्थ आवश्यक है। और मैना सुंदरी भी घर गृहस्थी के आरंभ कार्यों को छोड़कर विषय कसाय से निवृत्त होकर सिद्ध भगवंतों की आराधना के लिए तत्पर हो जाती है। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अविरोध शुद्ध चिदघन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे। साम्राज्य सुदर्शन ध्यान, अगुरु अभिधान। सूक्ष्मात्म वीर गुण खान, निर्वाण सुख वीरन। हे स्वयं सिद्ध भगवान, तुम साध्य बनो मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। सिद्धों का गुणगान करें हम, सब मिल दर्शन कर लो। पुण्योदय से अवसर आया, भक्ति भाव उर धर लो। श्री जिन धर्म मिला हो, महाभाग्य से भव्य। निज स्वरूप को समझ कर सफल कर आए। सहज समागम मिला है उत्तम, तत्वों का निर्णय कर लो। सिद्धों का गुणगान करें हम, सब मिल दर्शन कर लो। इसी प्रकार बड़ी ही भक्ति पूर्वक मैना ने 8 दिनों तक सिद्ध भगवंतों की आराधना की, उनके गुणों का स्मरण किया, वह उनके जैसे ही अपने गुणों को निहारा। और देखो, परिणामों की इतनी विशुद्धि हुई कि सारा वातावरण ही बदलने लगा। देखो देखो, मेरा तो हाथ सीधा हो गया। अरे अरे, मैं तो चल पा रहा हूँ। अरे अरे, मैं तो सर्वांग सुंदर हो गया। अरे अरे, मेरा कुष्ठ तो दूर हो गया। अरे अरे, मेरे तो सारे घाव गायब हो गए। इतने में श्रीपाल के प्रधानमंत्री कहते हैं, महाराज,
महारानी जी। अरे वाह, महाराज श्रीपाल तो सर्वांग सुंदर हो गए। बोलिए ललितानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंता की जय हो, धर्म की जय हो, शीतराज शासन की जय हो, अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। सत्य ही है, परिणाम शांत होने पर कर्म शांत होते ही हैं। कर्म शांत होने पर उनसे होने वाले उपद्रव भी स्वयं ही शांत होते हैं। श्रीपाल आदि 700 कोड़ियों का कुष्ठ जैसा भयंकर रोग दूर हो गया। सती भक्ति में ही लीन है। सर्वत्र जय जयकार होने लगी। तभी श्रीपाल कहते हैं, धन्य हो मैना, तुम धन्य हो। यह सब तुम्हारे ही पतिव्रत का प्रताप है। धन्य है वह नारियां हैं लीन जो पति भक्ति में। धन्य है वह नारियां हैं लीन जो पति भक्ति में। पूर्वजों का तेज बाकी है उन्हीं के रक्त में, है उन्हीं के रक्त में। शर्मिंदा ना कीजिए स्वामी, यह तो आपकी ही भक्ति एवं विशुद्धि का प्रताप है। तो देखा आप सभी ने, जिसकी श्रद्धा भक्ति से भी मिथ्यात्व जैसा महाकुष्ठ रोग अभी आप सभी अपना स्थान ना छोड़ें। इसके बाद एक दृश्य और है। जिसकी श्रद्धा भक्ति से भी मिथ्यात्व जैसा महाकुष्ठ रोग दूर हो जाता है, उससे शरीर का कुष्ठ दूर हो जाता है। उसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं। रोग दूर होने के बाद सभी अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। मैना सुंदरी बहुत प्रसन्न होती है। और जैसा कि आपने देखा कि सिद्ध भगवान के सिद्ध प्रभु की भक्ति से सारे रोग दूर हो गए। लेकिन इसमें कोई ये अर्थ मत लगाना कि भक्ति करने से रोग दूर होते हैं। सत्य तो ये है कि भक्ति करने से उस जाति का पुण्य बनता है, और जब पुण्य उदय में आता है तो सहज ही उस तरह के पाप मिट जाते हैं। पर ज्ञानी को पाप मिटाने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी तो पुण्य पाप दोनों के फलों का ज्ञाता होता है। 1100 रुपए की राशि श्रीमती रेखा जैन, मातेश्वरी श्री राहुल जी जैन, छत्ते वाला, वहां से उन्होंने दिए हैं। हम ब्राह्मणी सुंदरी 1100 रुपये श्री पंकज कुमार जी जैन सर्राफ, 501 रुपये श्री सुशील कुमार जी जैन सकल जैन समाज अध्यक्ष, 1100 रुपये श्री शशांक कुमार प्रियांक कुमार जी जैन हमारी उत्सव समिति के अध्यक्ष। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में मैं सभी ब्राह्मणी बालिकाओं से अनुरोध करूंगी कि वे सभी स्थान पर आएं और एक भजन की प्रस्तुति दें। 1100 रुपये, 500 रुपये श्री संदीप कुमार प्रिंस जनरल स्टोर, 500 रुपये श्री सुशील कुमार जी जैन जैन नगर। और पर प्रातःकाल का बता दो कार्यक्रम। कल प्रातःकाल और मैं निवेदन करूंगा श्री बाल ब्रह्मचारिणी प्रज्ञा बहन जी भी कृपया मंच पर आ जाएं। और 500 रुपये तीनों अधीक्षिकाएं श्री राहुल जी जैन, रेखा जी, रश्मि जी, नेहा जी। 500 रुपये श्री मनोज जी जैन आरती। एक भजन यहाँ से हो रहा है। कल प्रातः 500 रुपये श्री अशोक कुमार जी जैन LIC वाले, क्या नाम है? 500 रुपये श्री हरीशचंद जी जैन, मनोज जैन, प्रभु जैन 500 रुपये, 500 रुपये मनोज जैन प्रभु जैन, और 500 रुपये नहीं 1100 रुपये 1100 रुपये सराफन मंदिर, 1100 मंदिर, 1100 रुपये श्री अनंत वीर्य जैन, 1100 रुपये सराफा मंदिर, 1100 रुपये की राशि सरापान मंदिर माने मंदिर से। हाँ जी, ये भाई साहब नाम 500 रुपये सौरभ जैन जैन नगर। हाँ, 500 रुपये संदीप जैन प्री जनरल स्टोर। जब है नजारा आओ यहाँ रे, आओ यहाँ रे, यहाँ पर हमारे बड़ा प्यारा देश का प्यारा, देखो जरा रे, देखो जरा रे, रामी सुंदरी बड़ा प्यारा, अजब है नजारा आओ यहाँ रे। पूरी सभा जोरदार तालियां बजाएंगी बच्चियों के लिए।
चलो ऊपर और भी लड़कियां, बाप रे इधर आ जाइए, इधर जय हो। एक मिनट, आप सब लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे। मैं आपको एक सूचना तो पहले नंबर पर यह देना चाहता हूं, कल आपको प्रातः 6:30 बजे यहाँ पर पहुंचना है और ठीक 9 बजे तक यहाँ पर विधान संपन्न होगा। और भगवान का आपने आज तक जन्म कल्याणक यहाँ पर माता त्रिशला भगवान का जन्म होगा और इंद्र सभा के सारे इंद्र अपनी पोशाक में आएंगे। माता की जो सखिया बनी थी वो अपनी ड्रेस में आएंगी। पूरे साज सज करके आप लोगों को यहाँ पर पहुँचना है। आप इतनी सुंदर बालिकाओं को देख रहे हैं, इनके अंदर ये जो बच्ची मैना सुंदरी बनी थी, क्या है वो बालिका? आपने देखा कितना सुंदर पूरा का पूरा चित्र, और जो उनके पिता बने थे पूरा बहुपाल जी, पूरा का पूरा संवाद उनके याद था। ऐसे इन बच्चों के लिए हमारे विद्यालय में एक बच्चे की राशि 31,000 रुपये एक बच्ची की राशि रखी गई है, 1 वर्ष की राशि। हाँ, ये सुन लीजिए क्या है वहां पर धार्मिक शिक्षा, भोजन, रहना उन बच्चियों को निःशुल्क रहता है। और वैसे तो एक बच्ची का दिल्ली जैसी जगह में 80 से 90 हजार रुपये खर्च आता है, लेकिन वहाँ धार्मिक शिक्षा का इन बच्चियों से कुछ नहीं लिया जाता है और पूरे देश की बच्चियाँ आती हैं। वहाँ पर यदि आप डोनेशन देते हैं तो वहाँ की रसीद पर इनकम टैक्स में भी छूट प्राप्त है। आप एक बच्ची गोद ले सकती है। गोद का अर्थ ये नहीं है कल को कहने लगो घर पे लेके जाएंगे। गोद का मतलब है धार्मिक शिक्षा आप यदि पढ़ाना चाहती हैं, इन बच्चियों से 2-2 कुल सुधरेंगे, 2-2 कुल सुधरेंगे तो आप लोग अवश्य भाव जगाएं। एक मिनट। हाँ, एक बच्ची को गोद ले रहे हैं हमारे मंदिर कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्रीमान शशांक कुमार प्रियांक कुमार जैन टिम्बर मर्चेंट, जोरदार तालियां। एक बच्ची को गोद लिया है श्री अशोक कुमार जी जैन LIC वाले, उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। दूसरी बात, मैं आपसे एक अनुरोध और करता हूं, आप अपनी भावना बनाइए। आप अपने द्रव्य का वास्तव में अगर सदुपयोग करना चाहते हैं, अभी तो आपने इन बच्चों की एक नाटिका आज देखी है, कल जो नाटिका देखेंगे उससे भी अद्भुत होगी। और कल हमारे साथ ये सारी बालिकाएं हमारी भजन मंडली में भगवान की भक्ति करते हुए चलेंगी। आप सब लोग, जितने भी लोग भगवान की भक्ति में करते चलेंगे। और एक तो सुना ही नहीं आपने, कल का विधान भी यही कराएंगी। वाह, हाँ। बहुत। और उसमें वेदे ही विधानाचार्य है पूरी, और जो मेला सुंदरी बनी है, कल का विधान भी देखना, इसमें से कई बच्चियां कराएंगी तो आप विधान का भी लाभ लेंगे। हाँ, साथ ही साथ आपको कल सुबह एक बच्ची का मात्र आधा घंटे का प्रवचन भी सुनने को मिलेगा, भगवान का जन्म कल्याणक भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे अनेकानेक कार्यक्रम हैं। और कल विधान के बाद ठीक 12 बजे यहाँ पर 3 रथ, 5 बग्गिया, 5 घोड़ों के कूपन ठीक 12 बजे यहाँ से निकाले जाएंगे और 1 बजे तक हमारी रथ यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। भोजन करने कब जाएंगे? भोजन तो पहले कराएंगे सब ये लोग। तो बताओ ना। हाँ, वो भोजन तो सब जानते हैं कब करके आना है। और उसके बाद शाम का कार्यक्रम मैं आपको पुनः बता दूं, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मैं संजय जी भाई साहब जो वहाँ की इस ट्रस्ट के निर्देशक हैं, विवेक जी, शास्त्री, नीरज जी, मैं उन सबसे भी अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं। और कल संपूर्ण जैन समाज का भोजन हमारी फेडरेशन और मंदिर कार्यकारिणी के सदस्य श्री अनंत वीर्य जैन, रेखा जैन राड़दने वाले, श्रीमती सावित्री जैन, राहुल जैन, राखी जैन, वे यश जैन, राहुल पैकर्स, नागर कॉलोनी, उनकी ओर से शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक ठाकुर द्वारे में किया गया है।
उनके परिवार का, दोनों परिवारों का आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप उस वात्सल्यपूर्ण भोजन को अवश्य करके जाएं। कल 11 बजे से लेकर के और शाम के 5 बजे तक सिंगल मेडिकल स्टोर पर भी भोजन की व्यवस्था सर्व समाज के लिए की गई है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महामहोत्सव के अवसर पर शरणार्थी का कार्यक्रम, आप सबको भजन संध्या का आनंद हमारे विवेक जी शास्त्री जिनको आप सुन रहे थे उनके माध्यम से आपको सुनने के लिए मिलेगा। और 8 बजे से 9 बजे तक आदरणीय संजय जी भाई साहब का बड़ा मार्मिक व्याख्यान, जिसमें 10 चांदी के सिक्के हम पुरस्कार के रूप में यहाँ पर प्रदान करेंगे। और 9 बजे से बहुत सुंदर नाटिका हमारी ब्राह्मणी सुंदरी विद्या निकेतन दिल्ली विश्वास नगर की बालिकाओं के द्वारा नल दमयंती, ये लिखा है नल दमयंती, आपको बहुत सुंदर नाटिका वहां पर देखने के लिए मिलेगी। विवेक जी, मोबाइल भी किसी हमारी बालिकाओं का होगा किसी का, हाँ ये रहा, चलिए बोलो बेटा। जैसा कि आप सभी को ही विदित है कि कल हम सभी यहाँ पर नल दमयंती नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उससे पहले एक ग्लोबल वार्मिंग का दृश्य भी रहेगा और साथ में नृत्य के माध्यम से आहारचर्या दिखाई जाएगी। भरतनाट्यम नृत्य रहेगा और उससे आहारचर्या दिखाई जाएगी। तो आप सभी कल भी उपस्थित रहें और हमारा कार्यक्रम अवश्य यहाँ पे अटेंड करें। चलिए एक बार जोरदार जयकारा के साथ विराम लेते हैं। बोले महावीर भगवान की। 500 रुपये सुशील जी भाई साहब जयनगर। हाँ, जिन्होंने भी राशियां बोली